जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एंड यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि कहीं भी अगर एनर्जी रिलेटेड डेरिवेशन है तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में सोचना है उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम स्मॉल क्यू लिखें या कैपिटल क्यू लिखें, डिपेंड ऑन अस, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से वर्क डन हमारा क्या होगा? वर्क डन विल बी, वर्क डन जो होगा इट विल बी Q इंटू वी या V इंटू क्यू। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट हो गया। यहीं से सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर का टर्म समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। तो यहां डेफिनेशन लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इट इज द एनर्जी कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये क्या है? चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज है Q इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑफ कोर्स किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें चार्ज मूव करना है या मूव कराना है तो हमें वर्क डन वहां अप्लाई करवाना पड़ेगा। और वो वर्क डन कौन करता है? दैट इज डन बाय द बैटरी और सेल। ठीक है, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखते हैं, ये सेल का ईएमएफ है, राइट। तो यहां इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ, ये रेजिस्टेंस R है, करंट इज I। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर चार्ज को हम लोग यहां से या हम बोले यहां से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर हम चार्ज को फ्लो कराते हैं 1 कूलम चार्ज को, then whatever work is done that is called electrical energy, right? That is the definition. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। इट इज द एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। यहां सोर्स हमने बताया क्या हो सकता है? बैटरी या सेल या जनरेटर। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट एनर्जी, electrical energy, mechanical energy and so on of different electrical devices. तो मैं बेसिकली यहीं से फिर स्टार्ट करता हूं। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से। तो हम लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज W बाई Q। अगर मैंने यहां बताया कि इट इज वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस केस में चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जितना वर्क डन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो W विल बी, W क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। Q का मल्टीप्लीकेशन कर लो, Q इंटू वी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अब मैं इसी को एज अ वर्डिंग्स में लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन से दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इन जनरल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस टर्म यू पीपल हैव टू रिमेंबर. अब इसके वेरियस फॉर्म्स की बात कर ले तो वेरियस फॉर्म्स हमारे क्या होने वाले हैं एज वी कैन सी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज W इज इक्वल्स टू Q इंटू V. एक तो फार्मूला हमारा यही हो गया. दूसरा हम लोग बात करें तो से देयरफॉर W इज इक्वल्स टू व्हाट इज Q. हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. व्हाट इज I? सिंस I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ा है. करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज यहां से क्या होगा? Q विल बी I इंटू टी, राइट. तो हमें मिला Q के जगह हमने क्या डाल देना है? I इंटू टी इंटू V. तो एक फॉर्मूला हो गया VIT. सो W इज इक्वल्स टू VIT. वैल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है ये. इट इज पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, राइट. टर्म मस्ट बी क्लियर. तो एक फार्मूला हो गया W इज इक्वल्स टू VIT. अब दूसरे फार्मूले के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं. तो हमें एक टर्म मिला है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ. सिंस W इज इक्वल्स टू VIT, तो हमें और क्या मिला? V इज इक्वल्स टू यहाँ पे IR डाल दें. क्या डाल दें? V के जगह IR. तो ये हो गया हमारा IR, ये V का वैल्यू डाला इनटू नेक्स्ट टर्म इज I इंटू टी. ये तो है ही ना, हमने V के जगह IR डाला. क्या किया? V के जगह IR डाला. तो अब ये I इंटू I, दिस बिकम I स्क्वायर. सो दिस बिकम I स्क्वायर RT. तो दिस वर्क डन इज I स्क्वायर RT. हमें एक और फार्मूला मिल गया. अब मैं वापस जो है दूसरे फार्मूले की तरफ चलता हूं. फिर से ये टर्म लिख देता हूं. सिंस W इज इक्वल्स टू VIT. अभी हमने V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. तो V को एज इट इज रहने देते हैं एंड I विल बी V बाई R. I will be V by R. कैसे? Since V is equals to IR पता है, तो I अगर हमें चाहिए, so I will be V by R. अब ये I का वैल्यू हम यहाँ पे डाल दें. I का ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दिया. I का वैल्यू क्या हो गया? V by R into this वाला T. So W is equals to क्या मिल गया? V into V, V square into T by R, right? तो ये हमें नेक्स्ट वाला फार्मूला मिल गया. अब ओवरऑल हम लोग तीनों को कंबाइन कर दे, तीन नहीं इनफैक्ट चार फार्मूलाज मिले हमें. पहला W इज इक्वल्स टू QV, दूसरा VIT, और तीसरा I स्क्वायर RT, और चौथा V स्क्वायर T बाई R. तो इसको मैं, अगर आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं. सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और यहां पे चलेंगे हम लोग. नॉट नेक्स्ट पेज, यहीं से पेज ऐड कर लेते हैं. इट्स फाइन. सो दिस टर्म अभी हमने क्या लिखा था? तो हमें मिला ओवरऑल W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, देन इट इज VIT, देन इट इज V के जगह I डाला था, IR डाला था, तो I स्क्वायर RT, देन इट इज V स्क्वायर T बाई R. इतने टर्म्स हमें मिल गए. किसके? इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये सारे टर्म्स हमारे किसके हो गए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल. सो आई विल राइट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, राइट, जिसको हम लोग J से रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक पार्ट तो ये हो गया हमारा. अब हम लोग आगे बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की, और इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और भी हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा. तो मैं पहले इलेक्ट्रिकल पावर का टर्म क्लियर करना चाहता हूं. What will be electrical power? Electrical power, we can write electrical power. तो कोई भी पावर हमने पढ़ा है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क. सो इट इज द रेट ऑफ
It is the rate of doing electrical work. Electrical work. या सिंपली इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टाइम. रेट वर्ड आया ना फिजिक्स में. फिजिक्स में अगर रेट वर्ड आता है इसका मतलब क्या हुआ, दैट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ किसका रेट है, रेट है इलेक्ट्रिकल वर्क का. तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट राइट नाउ कि देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज P इज इक्वल्स टू, किसका रेट है ये, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. टर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क. तो इट विल बी इलेक्ट्रिकल वर्क दैट इज W बाय टाइम दैट इज T, राइट. तो P इज इक्वल्स टू W बाय T हमें मिल गया. और यहां से फिर से देख लो, अगर वर्क डन चाहिए या इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए तो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो इट विल बी इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आगे डिफाइन करने के लिए. तो और जनरल फार्मूला हम लोग देख लें तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन के हमने इतने फार्मूलाज लिखे, तो इसमें से मैं टाइम वाले टर्म वाले लूंगा, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, और सबका डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है. तो सबको हम टाइम से डिवाइड करेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज VIT बाई टी इज इक्वल्स टू दूसरा टर्म I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू T बाई R इंटू 1 बाई T बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई टाइम. सारा टर्म हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां तो फिर दिस बाई टाइम नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 बाई टी कर लेते हैं. ठीक है. तो ये टी इस टी से कैंसिल, ये टी इस टी से कैंसिल, ये टी इस टी से कैंसिल. तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज VI इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, राइट. और एक और एडिशनल चीज, अगर पावर लॉस की बात आती है, फॉर पावर लॉस का फॉर्मूला रहेगा, तो उसके लिए जो हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट ऑलवेज विल बी V स्क्वायर बाई R. वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, ये हमें याद रखना. सिर्फ यही फॉर्मूला हम पावर लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, V स्क्वायर बाई R. नेक्स्ट है, अच्छा ये टर्म तो क्लियर हो गया. अब मैं फिर से यही फॉर्मूले की बात करूं यहां पे, तो हमें पता है सिंस वर्क डन इज पावर इनटू टाइम. अच्छा यूनिट ऑफ पावर की बात कर लें थोड़ा सा. ठीक है, यूनिट ऑफ पावर. सो अगर मैं यूनिट ऑफ पावर की बात करूं तो हमें पता है यूनिट ऑफ पावर क्या होने वाला है. यूनिट ऑफ पावर, सिंस पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सो देयरफॉर unit of power will be unit of work done, right, electrical work done upon unit of time. तो यहां से देखें, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल अपॉन यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज सेल्फ इज कॉल्ड वॉट. क्या लिखते हैं हम इसको, वॉट. तो हाउ वी कैन डिफाइन 1 watt. 1 watt will be 1 joule upon 1 second. तो 1 watt को हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं. when the power will be said as 1 watt, when 1 joule of work is being done in 1 second by any electrical appliance, then the power will be said as 1 watt. फिर से डिफाइन करूं, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, वर्क डन भी 1 होना चाहिए और टाइम भी 1 सेकेंड होना चाहिए. तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी 1 watt. अंडरस्टूड. ये 1 watt की डेफिनेशन हो गई. क्लियर. तो 1 watt. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यहां लिख दिया है मैंने, 1 watt है. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल
यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है, दैट इज 1 HP। 1 हॉर्स पावर क्या है, 1 HP, 1 HP हॉर्स पावर इज 746 वाट, 746 वाट। और फिर से हम लोग देखें, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये 1 हॉर्स पावर 1 HP 746 वाट। व्हाट इज 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट क्या है अगर हम उसकी बात करें तो, या 1 किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट है, एक और है एनर्जी की, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आई विल राइट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट, शायद मैं कॉमर्शियल की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, यस इट शुड बी CIAL, CIAL, ओके। एनीवे, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट अस। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिंस पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या होगा, इट विल बी पावर इनटू टाइम, राइट। एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, राइट। 1 यूनिट हम लोग लिखते हैं, 1 यूनिट जो आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है वो यूनिट में कैलकुलेशन होता है उसका, ठीक है। 1 से 100 तक इस रेट में, 100 टू दिस यूनिट फॉर विल बी फॉर दिस रेट एंड सो ऑन। तो एक यूनिट क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 यूनिट is equals to 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour is 1 unit, you have to remember। अब देखिए यहाँ पे किलोवाट और उसके साथ में आर आया, तो वाट देखें और आर देखें, तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, what is the unit of power, and r is the unit of time, not basic unit but है unit। तो ये किसका यूनिट हो गया, वर्क डन। तो 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कॉमर्शियल यूनिट है। तो इसका टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट इट एज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट इनटू ये 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट हो गया, 1 आवर, 1 किलोवाट आवर इज, आई कैन राइट 1 kilowatt hour is 1 kilowatt into 1 hour, right? But 1 kilowatt is 1000 watt, or 1 hour is 60 minute, and 1 minute is 60 second. So this much second, it is 1 hour. Overall multiplication करेंगे तो 3.6 into 10 raised to 6 joule. It is 1 unit, and 1 unit is 1 kilowatt hour, right? 1 kilowatt hour। तो ये 1 यूनिट है और ये कॉमर्शियल यूनिट है। आई होप हमने जो कुछ टर्म आप लोगों को समझाया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बड़े खुशी से। तो आई होप जो पार्ट हमने समझाया है, एवरीथिंग you people have understood related with the electrical energy and electrical power। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के। और अगर आपको इस वीडियो का जो कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।